तथा सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को मेरा कोटि कोटि नमन। और आज का जो महत्वपूर्ण पर्व है गणतंत्र दिवस, जिसकी हम बात करते हैं, आज हम वही इकट्ठा मनाने के लिए आज एकत्रित हुए। राष्ट्र नहीं भारत हूं, इतिहास नहीं काल हूं, बनते गिरते हर समय की पहचान हूं मैं, हर समय की पहचान हूं। भारत अपने आप में ही एक अनोखा देश है और मैं मानता हूं भारत जैसा देश ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। और मैं जो ऐसा कह रहा हूं उसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि देश दुनिया में संसार भर में हमने अनेक क्रांतियां देखी। अनेक क्रांतियों से हमारा ये जहां गुजरा है, चाहे वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति रही हो या 1917 में सोवियत संघ की क्रांति रही हो और हाल फिलहाल में 1971 में हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में उसका आंदोलन हो। इन सब में एक समान आधार था। आधार ये था वहां की परंपरा, वहां की भाषा का, वहां की संस्कृति का। किंतु भारत जैसे देश में जहां सिर्फ एक संस्कृति न होने के बजाय अनेक संस्कृतियों का वास है, यहां पर आजादी के अलग ही मायने थे। करुणा, प्रेम, मैत्री, मैत्री हर समुदाय के बीच, हर जाति के बीच, हर धर्म के बीच। ऐसी ही कुछ आजादी मेरे भारत की है। The other day I was just listening to one of the professors of Delhi University was talking about the freedom struggle of India. Yeah, he talked about that we all declared for Purna Swaraj in the year 1929. It's known to everyone over here. The topic of discussion would be in the year 1928 in the Calcutta session. It was demanded for India to be a dominion. So what happened in that span of 1 or 1.5 years that made our journey from being a dominion and then to a complete independent nation? There are majorly 3 reasons behind the same. First one would be the Simon Commission that came to India, to Lahore particularly in 1928. And it's obvious that Sir Simon didn't have any particular knowledge about the Indian reforms that should be undertaken. It didn't have any particularly Indian member in the commission. That was a major resistance from India. And as we all know, in that particular event, हमारे चहीते लाला लाजपत राय जी, he sacrificed himself. पूरे देश के लिए एक क्षति का पल था। हाल फिलहाल में इसके बाद फिर जो सेंट्रल असेंबली बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई, भगत सिंह जिसके लीडर रहे थे, नेता रहे थे, बटुकेश्वर दत्त के साथ उनकी भूमिका रही और उनको गिरफ्तार भी किया अंग्रेजी हुकूमत ने। उस समय भी भारत एक साथ आया, भारत एक साथ। और मेरे ख्याल से जो ये आखिरी रीजन मैं बताने जा रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण रीजन यही होगा। एक 23 साल का क्रांतिकारी, एक 23 साल क्रांति में अपने आप से मानता हूं कि मुझसे से 5-6 साल ज्यादा उनकी उम्र रही होगी। कलकत्ता के मशहूर फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने भागीदारी ली और उनको फिर लाहौर में बंद कर दिया गया। पूरा देश बहुत ही दुर्भाग्य से गुजर रहा है। और फिर जब जेल में बहुत ही कह सकते हैं मिसबिहेवियर से उनको गुजरना पड़ा, तो उन्होंने अनशन किया, हंगर स्ट्राइक अंटिल डेथ। और 63 डेज, 63 दिन के बाद उनकी शहादत हुई। कहा जाता है उस पल पर यह कल्मिनेशन पॉइंट था जब भारत पुनः एक साथ आया। मान्यता यह है कि लाहौर से कलकत्ता जाने में ट्रेन को 3 दिन का समय लगता था।
और उस 3 दिन के समय में जब वो लाहौर से चलकर कलकत्ता में आए, जहां सुभाष चंद्र बोस ने उनकी शहीदी को अपनाया, को स्वीकारा, तो उन 3 दिनों में ऐसा एक रेलवे स्टेशन नहीं था जहां पर 1000-2000 से कम की भीड़ रही हो। पूरा देश एक साथ आ गया। और फिर यही एक पल था जब इन्होंने सोचा कि डोमिनियन नहीं है, हमको संपूर्ण राज्य चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। यही पल। और ये सब शुरुआत हुई लाहौर में। एंड ही फर्दर सेज कि 97 का लाहौर, माफ कीजिए 57 का लाहौर पूछता होगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैंने शहादत दी है, मैंने बलिदान दिए हैं, मैंने तुम्हें वो रावी नदी का तट दिया है, फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया। पूछता होगा हमसे। और हम सब लाहौर के कहीं ना कहीं ऋणी हैं, कर्जदार हैं। वो कहा जाता है ना, कुछ लोग होते हैं जो हमारे बिखरे सपनों को उम्मीद से सीते हैं। और हाँ, ये वही लोग हैं जो देश के लिए मरते हैं और देश के लिए जीते हैं। और कुछ शायद ऐसी ही भावना हमारे संविधान निर्माताओं के मन में भी रही होगी। संविधान जो आज के दिन लागू हुआ, संविधान है क्या आखिर? What is constitution? I believe constitution is nothing but it's a living document of who sacrificed with their death. संविधान वह जीवित दस्तावेज है जो गवाह है हमारे शहीदों का, जिन्होंने बलिदान दिया। हमारा देश अभी इस समय बहुत ही उज्जवल देश है। We have a very efficient defense system. We have a very efficient bureaucratic system. People like you all, which make India proud every moment. Who are the steel framework of India. And this is my India, who is celebrating its Republic Day, 74th Republic Day. और जैसे भारत के बारे में कहा ही गया है, समय से पहले, समय से आगे। ये वही भारत है जो निरंतर हमेशा आगे बढ़ता रहा। ये वही भारत है जिसने हर पल निर्माण किया, शून्य से पहले, शून्य से आगे। ये वही भारत है जिसने शून्य की अवधारणा दी। और यही हम सबका भारत है जो हम सबको आगे मिलकर आगे बढ़ाना है। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ये बहुत